क्वेश्चन फर्स्ट त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, क्या है, एक ABC वाला त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है? साइन ए का और कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का। तो दिया गया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या है? एक त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, B कोण समकोण है। B कोण है, A समकोण है, यानी कि समकोण मतलब B कोण 90 डिग्री का होगा। A है B C, तो जो B कोण समकोण रहेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगा उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको हम लंब मान लेते हैं, इसको हम आधार मान लेते हैं। तो हमको AB इसका दिया है मान 24 सेंटीमीटर, BC इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसे? पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या है? 24 सेंटीमीटर प्लस आधार का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर। एक कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू चल रहा है, तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 को हम 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। एक कर्ण का स्क्वायर बराबर चल रहा है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में 625 रूट में हो जाएगा। अब ये 625 किसका गुना है? 25 का, 25 गुने 25। 625 को हम जब गुना 25 को गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 गुने 25 को 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 25 जब ये स्क्वायर है तो ये क्या हो? रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 25 कर्ण बराबर 25 आ गया। एक कर्ण का मान कितना आ गया? 25 आ गया। लंब का ये इसका दिया हुआ था 24, AB का, BC का 7 है। अब AC का कितना आ गया? 25। हमको क्या निकालना है? साइन ए कॉस से। प्रश्न से क्या? फर्स्ट में साइन ए और कॉस इसका मान निकालना है। तो एक समकोण त्रिभुज है, कोण B जिसका समकोण है। तो समकोण कोण के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये A है, ये C है, ये B है, कर्ण होती है। तो हमको किसका निकालना है? साइन ए, कोण A का। तो कोण A का, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। एक कर्ण है, ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार का मान 24 सेंटीमीटर दे रखा है।
और ये 25 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो साइन का निकालना है, साइन ए का। साइन ए क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। ये लंब है, एक कर्ण है, तो लंब क्या है? BC बट्टा कर्ण क्या है? AC। इसका मान कितना है? 7/25। अब कॉस का, कॉस ए का, कॉस ए क्या होता है? कॉस ए आधार बट्टा कर्ण होता है। कॉस ए का मान जो होता है B/H आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC। AB का मान कितना है? 24 और AC का मान कितना है? 7। दूसरा में क्या है? साइन C और कॉस C, ये दोनों का मान निकालना है। एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, उस बार एंगल ए के लिए निकाला था, अब एंगल सी के लिए निकालेंगे। एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा? बी कोण जिसका समकोण रहेगा, ABC। अब जो समकोण कोण होगा उसका सामने वाली जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। इसका मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। BC का मान है 7 सेंटीमीटर और AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब क्या है? हम एंगल सी के लिए निकाल रहे हैं, कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है? जब कोण के सामने वाली भुजा, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा, लंब। और ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। ये आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कोण साइन सी के लिए, साइन सी तो साइन सी क्या होता है? P/H, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। AB का मान क्या है? 24 और AC का मान क्या है? 25, 24/25। अब निकालेंगे cos C का मान। cos C क्या होता है? B/H, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस किसको बुलाता है? आधार। और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो क्या हो जाएगा? बेस BC और कर्ण हाइपोटेनियस AC। तो BC का मान क्या है? 7 और AC का मान क्या है? 25। हमारा साइन C का मान आ गया इतना, इसी का मान निकालना था, और cos C का मान आ गया इतना, 7/25। फर्स्ट में क्या निकला? साइन ए का मान 7/25, ये साइन ए का निकल गया। साइन ए का एंगल का कॉस ए, एंगल ए का कॉस का 24/7, और दूसरा में साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी का आएगा 24/25 और कॉस सी का 7/25। ये मान निकालना था।